उत्तर प्रदेश में पंचायती चुनाव का बिगुल बज चुका है। मेरा नाम देव है। मैं एक के बाद एक प्रधान पद के प्रत्याशी हूं या फिर जिला पंचायत पद के प्रत्याशी हूं, आपको इस नए साल के मौके पर उनसे मिलवाने का काम कर रहा हूं। उत्तर प्रदेश में पंचायती चुनाव सबसे खास चुनाव माने जाते हैं। इनमें लोग अपने प्रधान को चुनते हैं, इनमें लोग अपने गांव के मुखिया को चुनते हैं, इनमें लोग अपना जिला पंचायत चुनते हैं, इनमें लोग अपना क्षेत्र पंचायत का सदस्य चुनते हैं, क्योंकि ये लोग गांव में रहकर गांव के विकास का खाका खींचते हैं और भारत का दिल गांव में बसता है। यदि गांव भारत के मजबूत होंगे तो ये देश मजबूत होगा। उसी मजबूती को प्रदान करने के लिए कुछ नौजवान इस बार चुनावी मैदान में हैं। उत्तर प्रदेश में इस वक्त चुनावी बयार के बीच हम आपको लगातार कुछ उभरते हुए नौजवानों से मिलवाने का काम कर रहे हैं। तो आइए चलते हैं एक प्रधान पद के जो प्रत्याशी हैं उनके पास और जानते हैं उनसे उनका गांव, उनका चुनावी सफर और वो अपने गांव के लिए क्या करना चाहते हैं। बहुत बहुत स्वागत और सम्मान है। क्या नाम है आपका? मोहम्मद यासीन। यासीन साहब, कौन सा गांव है आपका? ग्राम पंचायत महतोस। आपको और आपके गांव वालों के लिए, आपके क्षेत्र वालों के लिए, आपके परिवार के लिए नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मेरे गांव वालों के लिए, मेरे क्षेत्रवासियों के लिए, मेरे पूरे हिंदुस्तान के लिए जी शुभकामनाएं। यासीन साहब, लगभग कितनी उम्र हो गई आपकी? मेरी 42-43 के करीब है। एक नौजवान जो अपने काम धंधे में लगा हुआ था, जी अपनी रोजी रोटी कमा रहा था, जी। उसको क्यों लगा कि महतो से चुनाव लड़ा जाए? मन में कोई लालच है क्या? ना, कोई लालच नहीं। बहुत मोटा पैसा प्रधानी में आता है साहब। कोई लालच नहीं। किसी लालच तो तरीके- नहीं है? कोई किसी तरीके का लालच नहीं। विकास करना चाहते हैं। विकास करना चाहते हैं। हम देखते हैं कि गांव के लिए अभी उतना विकास नहीं मिल पाया है। अगर गांव को अच्छा प्रधान मिल जाता है तो निश्चित ही गांव की तकदीर और तस्वीर बदल सकती है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आप चुनावी मैदान में हैं, चुनावी सफर में हैं और महतोस की जनता आपकी ओर नजरे गड़ाए देख रही है। जी। लगभग 3000 लोगों की आबादी है। जी। अगर आप यहाँ प्रधान बनते हैं तो सड़कें बनेंगी, बिल्कुल बनेंगी। शौचालय बिल्कुल बनेंगे। शौचालय बनेंगे, सड़कें बनेंगी, जी आवास बनेंगे। जी लोगों के वैसे जो राशन कार्डों में नाम नहीं है, जी राशन कार्डों में यूनिट नहीं है, जी। और बहुत सारी समस्याएं हैं, वो सारी समस्याएं पूरी करेंगे। हम देखते हैं कि लोग राशन कार्ड में एक यूनिट बढ़वाने के लिए परेशान घूम रहे हैं, बहुत ज़्यादा परेशान घूम रहे हैं, बार बार चक्कर लगा रहे हैं, कागज जमा हो रहे हैं, कागज 3-3 4-4 बार जमा कर रहे हैं, लेकिन हो नहीं पा रहे हैं उनके काम। नहीं हो पा रहे। जी, ये बड़ी समस्या है, बहुत बड़ी समस्या है। यासीन साहब, एक बड़ा सवाल बनता है, गांव की जनता आपके साथ खड़ी है, बिल्कुल खड़ी है, सपोर्ट कर रही है? बिल्कुल कर रही है। ऐसा तो नहीं हवाई चुनाव? ना ना, बिल्कुल नहीं। हमारे ग्राम पंचायत महतोस है, 2 मजरे लगते हैं हमारे, एक कुली वाला मजरा जी, एक जाठों वाला मजरा जी, वो भी हमारे साथ हैं। मतलब जनता आपको सपोर्ट कर रही है? बिल्कुल कर रही है सर, बिल्कुल कर रही है। हम देखते हैं यासीन साहब, एक नौजवान हैं आप, बाहर निकलते हैं, बहुत सारे लोग गांव से बाहर काम करने जाते हैं। जी। अगर आप यहाँ से प्रधान बनते हैं तो गांव में ही कुछ नौजवानों के लिए रोजगार की व्यवस्था होगी? ऐसा ना, बहुत सारी योजनाएं चल रही हैं, अब उन योजना का उनको फ़ायदा दिलवाएंगे, जैसे कि डेयरी हो गई जी, और सिलाई सेंटर हैं जी, और कई कार्य हैं, वो सब कार्य गांव वालों के लिए कराए जाएंगे। अगर प्रधान अच्छा होता है तो विकास कार्य गांव चलकर आता है। बिल्कुल आता है सर, बिल्कुल आता है। मतलब कहने का ये है कि उस चीज को गांव तक लाने वाला होना चाहिए, भाग दौड़ करने वाला होना चाहिए। सरकारी स्कूलों में गरीब का बच्चा पढ़ता है जी और कहते हैं कि गरीब पूरे दिन मजदूरी करता है, जी। शाम को वो अपने बेटा और बेटी की ओर देख करके सोचता है जी कि काश मेरे बच्चे को भी अच्छी पढ़ाई मिल पाती। अगर सरकारी स्कूलों की स्थिति सुधरती है, आप प्रधान बनते हैं जी, तो कैसे स्कूलों में जाकर के देखेंगे? हाँ देखेंगे, पूरा ध्यान रखा जाएगा, पढ़ाई का स्तर देखेंगे? हाँ, पढ़ाई का स्तर देखा जाएगा, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, टाइम से आ रहे हैं लोग, नहीं आ रहे हैं। देखिए यासीन साहब, एक बड़ा सवाल बनता है, जब बेटियों की शादी कोई गरीब करता है तो अब गांव में भी उतनी जगह बची हुई नहीं। बिल्कुल नहीं है। और हर इंसान के बस की बात नहीं कि वो महतोस का व्यक्ति की जाकर के बारात घर बुक कर सके। सही बात है। क्या नहीं लगता आपके लिए कोई सरकारी बारात घर गांव में होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए, हमारे मन में है ये बात और हमें करना है। हमारी प्रधानी हो जाएगी तो हम ये करेंगे, बारात घर बनाएंगे। हमारे गोंटिया में जो जाटम का मजरा है उसमें काफी जगह पड़ी है, हम उसमें बनवाएंगे। हाँ, जिससे गांव को लाभ मिल सके। जी जी जी। क्योंकि अगर गांव का आदमी बाहर जाकर के 1 से 2 लाख रुपए में अपना बारात घर बुक करता है, उसका वो पैसा बचेगा। और सबसे बड़ी खुशी की बात ये रहेगी कि गांव में आदमी को बारात करने का मौका मिलेगा। बिल्कुल मिलेगा। यासीन साहब, नौजवान आपके साथ हैं? बिल्कुल साथ हैं।
लोग मन से चुनाव लड़ा मन रहे से हैं? चुनाव लड़ा रहे हैं। हाँ लग रहा है आप जीतेंगे? हाँ जीतेंगे, जीतेंगे? बिल्कुल बिल्कुल जीतेंगे। दो जो मजरे हैं दोनों, जी, उनमें कैसा रिस्पॉन्स है? उसमें भी ठीक है, कुल्ली वाला मजरा है उसमें भी ठीक है, जाटों वाला मजरा है उसमें भी ठीक है। प्रधानी में बड़ी मोटी रकम आती है और लोग कहते हैं कि चुनाव के बाद प्रधान जी के नखरे बढ़ जाते हैं और जो सब पूरा ध्यान है वो पैसे की ओर चला जाता है। ना ना, हमारा ऐसा नहीं होगा। हम तो जितना भी पैसा आएगा बताएंगे गांव वालों को कि इतना पैसा आया, बताओ कहाँ लगाना है, इतना पैसा आया। किसी ने अभी तक बताया भी नहीं ये चीज़। अच्छा, गांव के साथ डिस्कस के बाद वो चीज होगी? हाँ बिल्कुल होगी, गांव को बताया जाएगा कि इतना पैसा आया है, इसको कहाँ लगाना है, और जो नरेगा चल रहा है, नरेगा में कौन सी गूल और कौन सा रोड पहले बनना है। मतलब गांव के साथ बैठ कर के डिस्कस होगा, जी, उसके बाद काम होगा। जी जी जी। अभी तक ऐसा ना कोई भी अपनी हवा हवाई चीजें हो रही हैं। हाँ बिल्कुल हो रही हैं। कहीं हो रहा, कोई कहीं हो रहा, कोई पता नहीं। अब बताया जाएगा कि भाई कौन सी गूल सफा होनी है, जी कौन सा रोड बनना है। जी। ये मतलब गांव के व्यक्ति का पैसा गांव के व्यक्ति की निगरानी में लगाया जाए। बिल्कुल बिल्कुल, उन्हें बताया जाएगा कि इतना पैसा है, बताओ कौन सी जगह कौन सा काम कराना है, कौन सी गूल की जरूरत है पहले और किसकी बाद में जरूरत है। तो हम मान सकते हैं कि महतोस को एक होनहार और एक अच्छा प्रधान मिलने वाला है। बिल्कुल बिल्कुल साहब, बिल्कुल जनता वोट करेगी आपके नाम बिल्कुल पर? करेगी, बिल्कुल करेगी। जनता साथ खड़ी है? बिल्कुल साथ खड़ी है। मैं गरीब आदमी हूँ, कोई मेरा इतना वो नहीं है, ना मेरा बड़ा परिवार है। हम जी। 4-5 भाई हैं, बस अपने अपने काम में मस्त रहते हैं, बस बाकी हमें रोजी रोटी मिल रही है। जी। कोई सी चीज़ का कोई लालच नहीं। मैं एक बार ये है तमन्ना जी। कि गांव वालों को एक बार दिखाएं कि देखो ऐसे काम होता है, मतलब विकास ऐसे विकास कराया जाए। ऐसे होता है। अब जैसे गांव में सूर्य लाइटों की जरूरत है, जगह जगह चौराहों पर लगानी चाहिए। जी। सरकारी नल हैं वो लगाने चाहिए जगह जगह। जैसे हमारे हिंदू भाइयों के शमशान घाट हैं, जी। उसमें थोड़ी सारी जगह है। जी बाकी में भरान होना है, उसको भरान कराएंगे। जी। उसकी एक साइड से बाउंड्री होनी है, मतलब बाउंड्री तो दोनों तरफ होनी है, चारों तरफ, लेकिन एक साइड से ज़्यादा नीचा है। कहने का मतलब ये है कि काम होना बहुत बाकी है। बिल्कुल बहुत बाकी है काम। मतलब काम कराएंगे। जी। यासीन भाई, क्या क्या कराने की इच्छा है गांव में? क्या क्या विकास आप कराना चाहते हैं, जो आपकी तमन्ना है कि अपनी प्रधानी के बाद ये काम मुझे हर हालत में कराने हैं? मुझे ये तमन्ना है कि जैसे हमारे यहाँ सफाई कर्मी हैं, जी तो कूड़ा बाहर नहीं फेंक के आते हैं, न जी। फेंकवाने का कोई मतलब सामान है उनके पास। जी जी तो हमने एक ठेला बनाना है। जी। ठेला बनाने के बाद में जहाँ तक उन्होंने नाली साफ करी, जी। करने के बाद में पीछे से कूड़ा भरा जी। और फिर जहाँ कूड़ा दान है वहाँ फेंके आए। जी। तो दोबारा कूड़ा वहाँ पे नहीं होगा, ना दोबारा कीचड़ होने की संभावना रहेगी कुछ दिनों के लिए। क्योंकि सफाई रहेगी गांव सफाई में, रहेगी, तो हाँ। ऑटोमेटिक बीमारियों से व्यक्ति दूर रहेगा। दूर रहेगा। जी। ये हो गया एक। और दूसरा ये हो गया कि जैसे हमारे यहाँ हॉस्पिटल है, जी। तो वो कभी डॉक्टर आते हैं कभी नहीं आते हैं, पूरा मतलब चालू अवस्था में हाँ नहीं है, नहीं है। इससे बहुत दिक्कत होती है। दिक्कत होती है उनको, बेगमाबाद जाते हैं, कोई बिलासपुर जाता है, दिक्कत रहती है। जी और तीसरा ये जैसे कि आदमी की पिल्सन वगैरह है, जी। मृत्यु हो जाती है, उसके पैसे दिलाने के, अनुदान का जो पैसा मिलता है, जी। बहन बेटी की शादी होती है उसका पैसा मिलता है, वो दिलवाना है। जी। और जो हमसे मदद हो सकेगी वो हम मदद करेंगे। शादियों में मदद करेंगे बहन बेटी की। आप कह रहे थे हमसे उस टाइम पर कि आपने हमें बताया ऑफलाइन जब हाँ आपकी बात हुई कि जी। जो गांव के आसपास जो कूड़ा डालने की जगह की आप बात कर रहे थे, कुछ हाँ, बता रहे थे। वही तो जैसे अभी 4-6 साल 2-4 साल पहले अभी हमारे गांव में मतलब चकबंदी हुई थी। जी। तो कुछ जगह चारों तरफ छोड़नी चाहिए थी, दोनों मजरों में छोड़नी चाहिए थी कूड़ा डालने के लिए। जी। लेकिन वो जगह नहीं छोड़ पाए, तो वो काम हम करेंगे जिससे लोगों को दिक्कत का सामना ना आए। करना हाँ, पड़े। लोग बड़ी बड़ी दूर जाते हैं, कूड़ा फेंकने का कोई जगह ही नहीं है। अच्छा। मतलब इस पश्चिम वाली साइड में जगह नहीं है, हमारे साथ में पास में तो है। जी। लेकिन चारों तरफ थोड़ी थोड़ी होती ना, जी। तो दिक्कत नहीं रहती लोगों को, ये काम ना कर सके लोग। जी। लेकिन ये काम हम करेंगे। आपने एक बात और कही थी कि अंत्येष्टि स्थल के आसपास की जो चाहे वो अंत्येष्टि स्थल है या फिर कब्रिस्तान है, उनकी साफ सफाई, उनकी साफ सफाई मैंने करानी है। जी। साल में 2-3 बार सफाई करानी है। और एक जो मतलब 10वां का जो घाट होता है, जो घाट होता जी। है वो भी मैंने बनवाना है। अच्छा, ये मेरी तमन्ना है। मतलब ये काम कराएंगे? बिल्कुल बिल्कुल। 10वें वाली जगह जहाँ पर 10वें का होता है ना, जी। वो जगह मैंने टीन सेट वगैरह ये डालना है, ये मेरी तमन्ना है। और ये महतोस काम- के लोगों से कुछ कहना चाहते हैं जाते जाते? यही कहना है कि सब मुझे को वोट करें, मैं आपका बेटा हूँ, मैं आपका भाई हूँ, जी। मेरे को वोट करें और मैं आपके सुख दुख में हर जगह काम आऊँगा। प्रधान बनने के बाद इस जनता जी। को भूल ना जाइएगा। ना बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। दोबारा फिर लौटेंगे आपके हाँ पास। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। ये महतोस के वो नौजवान थे जो इस वक्त चुनावी मैदान में हैं और कह रहे हैं कि महतोस के विकास के लिए वो तत्पर हैं। हम लगातार आपको बिलासपुर के आसपास के गांव के जहां प्रधानों से मिलवा रहे हैं, तो वहीं जिला पंचायत सदस्य प्रत्याशियों से भी मिलवा रहे हैं। लेकिन महतोस के विकास को लेकर के यासीन साहब बड़े अस्वस्थ नजर आते हैं और कह रहे हैं कि मैं अपने गांव के विकास को लेकर के वचनबद्ध हूं। खैर, ये वक्त तय करेगा महतोस का प्रधान का जो ताज है,
प्रधानी का जो ताज है वो यासीन के सर सजेगा या फिर नहीं, ये सब वक्त के गर्त में छुपी हुई बातें हैं और वक्त के लिए आपको इंतजार करना पड़ेगा। फिर पहुंचेंगे एक नए प्रत्याशी और एक नए सदस्य के पास, तब तक के लिए हमारे साथ बने रहेगा। आज के लिए नमस्कार।